हम 2019 के पेपर सॉल्व कर रहे थे और 16 तो लग रहे हैं। कंसीडर द एग्जाम्पल गिवन बिलो। ये हम कर चुके थे ना शायद, ना ये तो कर चुके थे हिस्ट्री वाला। देवदत्त के ऊपर था, कहाँ से करना था? 17 करते हैं, 16 हम कर चुके थे ना शायद, ना? मुझे नहीं याद आ रहा है देवदत्त। ओके, हिट कीजिए। कंसीडर, ठीक है कीजिए। 15 तो कर चुके थे, 15 हो चुका था ना? हाँ 15 हो चुका था। 16। Consider the following example given below. Devdotto is growing fat. He does not eat food during the day. Therefore, he must be eaten food during the night. Other thing being equal. ये आपको बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। देवदत्त जो है वो मोटा होता जा रहा है। He does not eat food during night. वो रात को खाना नहीं खाता, इसलिए therefore he must be eating food during the night. Other thing being equal. तो अभी जरूर से अगर मोटा होता जा रहा है तो रात को खाना अनुमान। खाता होगा जब तो। सर अनुमान होगा, क्योंकि ये अनुमान हो रहा है ना, अनुमान लगा रहा है वो कि दिन में नहीं खाता होगा तो रात में खाता होगा। हमें नहीं पता वो रात को खा रहा है कि कब खा रहा है, लेकिन हम अनुमान लगा रहे हैं। तो फिर आप कौन से लोगे? आप ऑप्शन में कौन से जाओगे? सी। 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 बाकी लोग बताएं, जो लोग चुप है बताओ। अरे आप लोग अपने कंट्रीब्यूशन तो करो, अपने अपने उसका सोच की, तभी तो पता चलेगा कि हम कहाँ पे हमें क्या करनी है। कोशिश करो, कोई बात नहीं, आए सही है गलत है कोई बात नहीं, करो कोशिश करो, ट्राई करो। जो लोग सी बोल भी रहे हैं उन लोग वो भी कोशिश करें, सोचे कि सही क्या सी सही होगा। चलो हम इसको देखने के लिए हम देखते हैं कि अर्थापत्ति क्या होती है। ये एक ऐसा लॉजिक होती है, आप अर्थापत्ति जो कहते हैं इसको अर्थापत्ति, ये संस्कृत में आपका टर्म होती है जिसका मीनिंग होती है प्री एजप्शन। ये आपका रेफर करता है कि जिसके जरिए हम कोई नॉलेज को हम डिराइव करते हैं, प्राप्त करते हैं, और उसके लिए कोई परिस्थिति यानी सेटअप सर्कमस्टेंसेस कहते हैं इसको, जो हमें होती है। अर्थापत्ति क्या होती है? ये आपका लिटरली एक मीनिंग होती है जो जिसको हम कैसे पाते हैं, एक कोई कोई स्टैब्लिश फैक्ट से, पहले से कोई फैक्ट है उसके आधार पे हम उसको प्राप्त करते हैं। हम ऐसा कह सकते हैं कि ये कोई इंपॉर्टेंट सोर्स या वैलिड नॉलेज के आधार पर कहते हैं, कि पहले से कोई नॉलेज आपका वैलिड है उसका आधार पर कहते हैं। जैसे इसमें बताया जा रहा है कि रात को अगर खाना खाओगे तो क्या मोटे हो जाओगे, ये एक वैलिड फैक्ट है। तो इस फैक्ट के आधार पे जब हम किसी चीज का हम अर्थ को निकालते हैं, कोई प्रमाणित करते हैं, उससे कहते हैं आपका, उसका नाम क्या होती है? अर्थपत्ति होती है। अर्थ की उत्पत्ति जैसे अर्थपत्ति। तो ये आपका मतलब इंपॉर्टेंट सोर्स होना चाहिए जिसके जिसके जरिए हम किसी मीनिंग को निकालते हैं। फिर क्या है आपका ऑप्शन बी क्या है? अनु, बताइए। अनुपलब्धि मतलब क्या होती है इसका अगर बोलेंगे तो? ये इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? अनुपलब्धि को नॉन रिकॉग्निशन या नॉन परसेप्शन कहते हैं। ये एक ऐसा टर्म है जो नॉन मतलब आपका जो आपका परसेप्शन ऑफ प्रमाण है, प्रमाण मतलब प्रूफ जो होती है, जो आपका एंटायल्स आपका कहता है कि ये प्रेजेंटेटिव होती है, और अवेयरनेस क्या होती है आपका? एक नेगेटिव रियलिटी के साथ होती है। अनुपलब्धि जो उपलब्ध है ही नहीं, इसको एक नेगेटिव रियलिटी होती है, ऐसा रियलिटी जो नेगेटिव हो, जो नकारात्मक हो। फिर क्या आपका अनुमान है? इसका एक्चुअली इन्फेरेंस होती है, डिपेंड्स करता है कोई नॉलेज जो हम किसी परसेप्शन के आधार पर हम प्राप्त करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक ऐसा मेथड है जो डिराइव करता है किसी दूसरे नॉलेज के लॉजिकल आपका प्रोसेस के जरिए जो हम गेन करते हैं। कि जैसे एक दूसरा नॉलेज क्या है, जैसे अनुमान क्या होती है, अगर कहीं पे धुआं है तो जरूर से क्या होगा? आग लगेगा। आग लगना और धुआं होना दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन हमें ये पहले से पता है कि अगर आग लगेगा, कहीं धुआं होगा तो जरूर से आग से धुआं आती है। अब धुआं जो है आग से आती है, ये भी तो हो सकता है कि इतनी ऊंचे आपका पर्वत है कि वहां का बादल का टकरा रहा है, तो हमें उससे भी धुआं लग सकता है।
तो वो धुआं जो है कहीं और बहुत पहले कहीं पे आग लगा होगा, उसका धुआं होगा, इकट्ठा किया होगा, लेकिन क्या उसी जगह पे आग लगी है, इसलिए इसका अनुमान कहते हैं। हम श्योर नहीं होते, हो सकता है कि वहां पे आपका मतलब धुआं है तो आग वहां पे अभी लगा होगा। लेकिन अगर बादल से, अगर बादल भी धुएं का क्या, बादल बादल बन जाती है एक तरह के, तो बादल जैसे बन जाती है, तो अगर वो दिखेगा तो हो सकता है कि उड़ते उड़ते कहीं पे, जैसे हमारे यहाँ पे नहीं आ रही है कि कहीं पे पंजाब में आपको कुछ जलाई जाती है, क्या कहते हैं उसको, जो जलाते हैं, और यहाँ पे इसका पॉल्यूशन यहाँ तक आती है, तो वो भी तो आपको घूम घूम के आ रहा है, लेकिन यहाँ तो जला नहीं रहे। फिर आपका होती है शब्दों। शब्दों क्या होती है? शब्दों, ये आपका डिफाइन करता है, यानी कि एक आपका कह सकते हैं आपका स्टेटमेंट है, कुछ आपका ट्रस्ट वर्थी, आपका किसी पर्सन, कोई ट्रस्ट वर्थी पर्सन है, तो ये क्या हो गया आपका, ये वर्बल स्टेटमेंट है, जो क्या करता है, जो हमें एक लिखित रूप से या हमें एक अटल रूप से हमें एक रियलिटी किसी सोर्स के जरिए हमें प्राप्त होता है। इसको आप कह सकते हैं कि आप आपका एक आपका मतलब एक नॉलेज ऐसा होती है जो हम शब्दों से हम एक रिलायबल सोर्स से प्राप्त करते हैं। जैसे कि वेद में जो बातें बताई गई है शब्द के रूप में बताई गई है, उसको हम मानते हैं कि प्रमाणित है वो, या ऐसे ही जो कई चीज जो शब्द बताए गए हैं, जैसे हमारे जो लीगल लॉज में जो बताई गई है, वो भी आपका शब्द के रूप में डिफाइंड है, जिसको हम ऐसे प्रमाण मानते हैं कि ऐसा है तो ऐसा होगा। तो अब आप बताइए, एबीसीडी में कौन सा सही होगा? ऑर्थोपत्ति, अनुपलब्धि, अर्थपत्ति हाँ, सर। अर्थपत्ति होगा। देखा आपने कैसे कैसे फंसाते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये अर्थपत्ति हो जाएगा। इसलिए बोल रहा कि बहुत ध्यान से पढ़ो, आधा पढ़ के मत आंसर दो, और बाकी लोग सब पार्टिसिपेट करें। नहीं सर, ये अर्थपत्ति और अनुपलब्धि का मतलब ये नहीं पता, और शब्द का ये नहीं पता था ना, मीनिंग नहीं पता था। ठीक है, ओके, तो अर्थपत्ति हो गया इसका आंसर। आज मेरा पास समय, हमारे पास कम है, अगर मेरा 10th क्लास है, सर 10th से 12th। अनुमान ही आता है सर, अनुमान, प्रत्यक्ष अनुमान और आगम। ये अर्थपत्ति वगैरह इतना आते नहीं है सुनने में ना। हाँ, लेकिन देखो आ गया ना, इसे तो। हाँ सर, ये लोग क्वेश्चन के तरीके से उठाते हैं ना, इनको पता है कि बाकियों को नहीं पता होगा। हाँ, क्या हुआ? सर क्योंकि इनको पता होता है ना कि सबको नहीं पता होगा, क्योंकि सब ज्यादातर पढ़ते नहीं है हम लोग इसको डिटेल हाँ, में। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप देखो, बहुत आसान हो जाएगा ये। इसको अगर एक्स बाई वाई निकाल लो, या वाई बाई एक्स बाई वाई, या वाई बाई एक्स कुछ भी निकाल लो। अगर आप वाई बाई एक्स निकालते हो तो वाई बाई एक्स कितना हो जाएगा बोलो? एक्स को उधर ले जाओ, तो क्या होगा, 0.75। 0.0775 अपॉन 0.02। आप इसको इसमें से क्या करो, वाई कॉमन निकाल लो, मतलब या ऐसा करके आप इसको डिवाइड करो, देख से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, तो क्या बनेगा आपका, वाई बाई एक्स -1 बटे वाई बाई एक्स +1, राइट। अब जहाँ पे y बाई एक्स से क्या करोगे, 75/2 कर दो, तो क्या होगा, 75/2 -1 बाई 75/2 +1, क्योंकि डेसिमल तो कट ही जाएगा फिर आपका ये। अब इसका एलसीएम ले लो, कितना आंसर है बताओ? 73/2 अपॉन 77/2। तो 2 तो वैसे भी ये हो जाएगा ना, क्रॉस हो जाएगा, निकल जाएगा। हाँ, तो आंसर कौन सा तो होगा? 73 अपॉन 77। तो ऑप्शन कौन सा बोलोगे आप? सी। सब लोग सी बोलेंगे कि कुछ लोग सी से हटकर भी बोल सकते हैं? बाकी लोग बताएं, सी सही है? ऑप्शन सी। सी सही है सर। पेन उठा लीजिए 2 मिनट के लिए। या हाँ, वर्बली कर सकते माइंड। नहीं, सबको बोल रही हूँ, पेन उठा लीजिए 2 मिनट के लिए, आधा तो हो ही चुका है। बस 75 -2 करना है अपॉन 2। 75 + 2 अपॉन 2, 2 तो वैसे भी कट जाएगा जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो 73 अपॉन 77। किसी को डाउट तो पूछ सकते हैं, अगर किसी को नहीं आया समझ में तो हम करके बता दूं। देखो 75/2, अरे फिर इसका आंसर हो गया, यस सर। 70 75/2 क्या था, -1 था, -1 डिवाइडेड बाई 75
75/2 + 1, नीचे 1 हो जाएगा, इसके में नीचे 1 हो जाएगा, एलसीएम ले लोगे तो क्या होगा 75 - 2 होल बाई 2। इस डिवाइड को आप ऐसे भी कर सकते हैं ऐसे, और 75 + 2/2 इजिकल टू क्या होगा 73/2। डिवाइड उल्टा होती है तो क्या होती है, न्यूमरेटर चलिए तो 2 upon 77 7 2 2 खत्म। 7 तो क्या बचा आपका आंसर में 73/77। किसी का डाउट कुछ? आप बताओ कितने आसान क्वेश्चन था ये। मेरे ख्याल से हम रखते हैं क्योंकि 7 10:30 से 12 तक मेरे और एक और क्लास है। ओके थैंक यू। हम इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आगे करेंगे। धन्यवाद। और कौन सी ईयर का पेपर था? Thank you, sir. 2016 का? ये जो चल रही है 19 19 पेपर जो है ना, ये पेपर बताना, ये पेपर आपको 19 का है, 24 जून को लिया था ये। ओके सर। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति।